नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम फिर से इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर। और पिछले कई दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाई थी। इसका कारण आप जानते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि हम भी अब थक चुके हैं आपकी तरह, और हम भी ये सोचने लगे हैं कि शायद अब शिक्षा मित्रों का कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब बात पूरी हाई कमान तक पहुंच गई थी, हाई कमान की टेबल पे पहुंच गई, जब बात ये भी आ गई कि चलिए कोई बात नहीं, आचार संहिता लग गई है और ये उपचुनाव के बाद हम शिक्षा मित्रों के लिए घोषणा कर देंगे। लेकिन आज इतना समय बीत गया, उपचुनाव भी खत्म हो गए, लेकिन कोई भी रिजल्ट सामने आया नहीं आया। संगठन ने अपनी कोशिश की कि चलिए फिर से शुरुआत करते हैं और पहले पायदान से लेके फिर से वही काम करेंगे, यानी कि वो फिर से सांसद और विधायकों से मिलेंगे, साथ ही साथ जो बेसिक शिक्षा के उच्च अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और एक ही बात को बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार कब शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएगी, या कह लीजिए कि शिक्षा मित्रों के लिए कब आदेश करेगी। तो क्या आप भी बोर नहीं हो गए इन बातों को सुन के? और सच बताएं तो हम भी बहुत परेशान थे, इस वजह से हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। मन ही नहीं था, क्या बनाएं, क्या बताएं आपको कि संगठन मुलाकात करके आए तो कौन सी नई बात हो गई। हज़ारों बार मुलाकात हो चुकी हैं इन 20 सालों में, लेकिन परिणाम कितनी बार निकले हैं ये आप जानते हैं। और अब भी हमें यही लग रहा था कि शायद कुछ नहीं होगा, इसलिए हम इंतज़ार करते रहे 16 तारीख का और 18 तारीख का कि शायद इन 2 दिनों में कुछ हो जाए, कुछ अच्छी सी बात आपको बताने के लिए मिले। और ये 2 दिन भी अब निकले जा रहे हैं, क्योंकि 16 तारीख से आप जानते थे कि विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू हो रहा है और उसमें सवाल जवाब होंगे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से शिक्षा मित्र अनुदेशकों के मानदेय को लेके, और हुआ भी। लेकिन इस बार जो जवाब मिला वो सबसे अलग था, क्योंकि इस बार मिली चुप्पी, बिल्कुल चुप्पी, यानी इसका कोई जवाब मिला ही नहीं। क्योंकि या तो प्रश्नोत्तरी का समय पूर्ण हो गया या प्रश्न खत्म हो गया, क्या रहा, लेकिन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी इस बात का जवाब इस बार नहीं दे पाए कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ भी रहा है या नहीं। हम बात कर रहे हैं विधानसभा सत्र में पूछे गए प्रश्नों को लेके। तो आप जानते ही हैं कि एक संदीप पटेल जी हैं जिन्होंने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से सवाल किए, और प्रधान जी भी हैं जिन्होंने सवाल किए। तो जवाब जो मिले सभी के मिले, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल जो छुपा रह गया होगा उसका जवाब शायद नहीं दे पाए या नहीं ध्यान दिया माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, और सदन में जो है बात ख़त्म करके बैठ गए। लेकिन उन्होंने जो सवाल किए थे पहले वो यही किए थे कि क्या सरकार नई भर्ती की तैयारी कर रही है। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, अगर हम शिक्षा मित्रों को शामिल ना भी करें तो भी 30 और 1 का जो अनुपात है छात्र और शिक्षक का वो पूर्ण हो रहा है, तो फिलहाल कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि चलिए शिक्षा मित्रों को भी इसमें शामिल कर लें, तो रेशियो 22 और 1 का हो जाता है। 22 और 1 का रेशियो, बात कुछ सुनी हुई लग रही होगी आपको। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके थे अपनी वीडियो में, और कहा था आपसे कि शिक्षा मित्र 22 और 1 के रेशियो के साथ बेसिक शिक्षा में काम कर रहा है, यानी कि एक अतिरिक्त भार है। ये हमने पहले भी कहा था, और ये विधायक जी भी कह चुके थे कि रेशियो से ज़्यादा रेशियो बनना है हमारा, तो उसके लिए जो वित्त विभाग जो भी बजट जारी करेगा उसको काफ़ी विचार करेगा। जहाँ 30:1 पर काम हो जाना चाहिए वहाँ 22:1 पर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त बजट जो है हमें चाहिए। इसलिए शायद शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने में दिक्कत हो रही है। ये बात मेरी नहीं है, फिर आप नीचे कमेंट करके कुछ लिखना शुरू कर दो। ये विधायक जी के ही सब जवाब हैं जो उन्होंने बताया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ने में क्यों देरी हो रही है, क्योंकि शिक्षा मित्रों को वहाँ पर अतिरिक्त बताया गया। अब बात जो भी है वो विधानसभा सत्र में भी उनके रेशियो से साफ पता चल रहा है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने क्या कह दिया, और ये भी बता दिया कि हमने जो है पहले भर्तियां की थी, क्योंकि तब जो है रेशियो में शिक्षकों की ज़रूरत हो रही थी। जो भी काम होते हैं नियमों से होते हैं, ऐसे नहीं कि मन में आई भर्ती निकाल दी। आरटीई के नियम के अनुसार 30 और 1 का जो रेशियो प्राइमरी में है, अगर उससे कम बैठते हैं तो मतलब ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे और शिक्षक कम बैठते हैं तो भर्तियां निकाल दी जाती हैं। अब सवाल पूछ लिया गया कि 51,000 पदों की जो रिक्ति बताए थे आपने कोर्ट में, जो आपने हलफनामा दिया था, उसका क्या हुआ? 51,000 पद भी बताए हैं, उन पर भर्ती क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज की छात्र संख्या के अनुसार। अब चाहे आज की छात्र संख्या में शिक्षक बढ़ गए कि छात्र घट गए ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज की छात्र संख्या और आज के शिक्षकों के अनुपात पूर्ण है और हमें किसी भर्ती की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सरकार जो है कोई भी भर्ती की जो है प्रक्रिया विचार में नहीं रख रही है, वो नहीं कर रही है कोई भर्ती अभी। और अगली जो बात है वो है शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मानदेय को लेके। अब जैसे ही सवाल आया
या कह लीजिए कि इस सवाल का जवाब इन सभी प्रश्नों में छुप गया या नहीं दे पाए और मंत्री जी अपनी बात पूरी करके बैठ गए। और जैसे ही उन्होंने सिर्फ कहा कि बस हमें एक लाइन बता दीजिए, संदीप पटेल जी ने कहा बस एक लाइन बता दीजिए कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, और लेकिन उसको कहने के बाद ही सवाल ख़त्म कर दिए गए, है ना। बड़ा झटका, बड़ा अफसोस हो रहा है इस चीज़ को जान के कि जिस शब्द को सुनने के लिए, जिस वाक्य को सुनने के लिए शिक्षा मित्र इतने दिनों से इंतजार कर रहा था कि सत्र में कुछ मिलेगा सरकार की तरफ से, वहाँ कुछ भी सुनने को नहीं मिला। और हमने भी आपसे ये कहा था कि हो सकता है कि सत्र के दौरान ही सरकार घोषणा कर दे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय हम इतना बढ़ाने जा रहे हैं, या हो सकता है कि उसमें कोई प्रक्रिया बता दें कि हम इस तारीख को या इतने दिनों में ये काम कर देंगे। लेकिन चुप्पी रही तो शिक्षा मित्रों के लिए अफसोस की बात है कि अभी शायद शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का सरकार के मन में नहीं है। लेकिन बात यहाँ आती है कि बजट भले ही ख़राब हो जाए, हमें नहीं पता कि उसके लिए बजट है या नहीं शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के लिए, लेकिन आप लोग इतना तो जानते हैं कि महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराल के ज़िले में या गाँव में स्थानांतरण के लिए कौन से बजट की आवश्यकता है, उसके लिए क्या समस्या है, और भी जो मांगें रखी गई क्या उन मांगों को पूरा करने में क्या समस्या है। शिक्षा मित्र नाम जहां आ गया, क्या वो बात माननी ही नहीं है, या फिर कोई भी बहाना बनाना है मानदेय वृद्धि को लेके कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये सोचने वाली बात है। कम से कम महिला शिक्षा मित्रों को राहत दे दीजिए कि वो अपने जो है ससुराल के पास अपनी तैनाती कर लें। उनका पूरा जीवन उनके मायके में निकल गया, उनका पारिवारिक जीवन खराब हो गया, और कहीं ना कहीं ये एक मानसिक दबाव भी बनाता है शिक्षक पर, जो शायद पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा। तो बच्चों के भले के लिए ही सही, कम से कम शिक्षकों को यानी शिक्षा मित्रों को मानसिक शांति मिलेगी और उसकी वजह से बहुत कुछ सही होगा। पैसा पता नहीं शिक्षा मित्रों का कब पड़ेगा, लेकिन शायद कुछ तो सुकून मिल ही जाएगा शिक्षा मित्रों के लिए, जो उनके अन्य मांगों के जो आदेश हैं वो कर दिए जाए सरकार के द्वारा। अब बात करें, आज 28 तारीख भी है, आज कोर्ट में हियरिंग भी है, और पता चले कि सरकार अपना क्या हलफनामा लगाती है कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट था उसका ऑर्डर के अकॉर्डिंग वित्त विभाग में शिक्षा मित्रों की फाइल गई है, तो वहाँ से क्या जवाब आया है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, क्या कोर्ट में सरकार इसका हलफनामा दाखिल करेगी आज, या आपको लग ही रहा है जैसा आपको पता है कि आगे की डेट मिल जाएगी। अभी कुछ फ़िलहाल नहीं होने जा रहा है, सरकार आगे की डेट लेने में माहिर है। और तीसरा वजह यह है कि अब 16 तारीख गई, 28 तारीख गई, अब कौन सी डेट शिक्षा मित्रों को दी जाएगी संगठन के द्वारा, जो इंतजार करने के लिए शिक्षा मित्र विवश हो जाएगा। क्या अगली डेट वो विधानसभा चुनाव होगी, तो क्या 2027 तक शिक्षा मित्रों को इंतजार करने के लिए कहा जाएगा, या अभी हाल ही में कुछ ऐसा किया जाएगा जिसके बाद शिक्षा मित्रों को फिर से उम्मीद पड़ेगी। तो इसके लिए शिव कुमार शुक्ला जी एक बैठक करने जा रहे हैं जिलाध्यक्षों की, जो बैठ के आगे आगामी रणनीति तैयार करेंगे। आगामी रणनीति में क्या होगा पता नहीं, शायद आपको लगता है कि आगामी रणनीति में क्या कोई एक आंदोलन और रखा जा सकता है लखनऊ में, क्या जिले पर या मंडल पर कैसे भी करके एक आंदोलन किया जा सकता है शिक्षा मित्रों के द्वारा इस समय? नहीं ना। यदि है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जो बताइएगा कि आपके मन में क्या है, इस समय क्या करना चाहिए। अपने जिलाध्यक्षों को भी बताएं ताकि जब वो मीटिंग में जाएं तो बताएं कि हमारे यहाँ के आम शिक्षा मित्र क्या चाहते हैं। जो भी हो, जैसे भी बातें हों, सब अपने मन में अपने रख के जिलाध्यक्ष से वो से अवगत कराइए। नीचे कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।